वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। चलिए, सभी को स्वागत है। आज के इस कक्षा में हम लोग देख रहे थे भगवत गीता। कल हमने देखा 16वां अध्याय दैवासु संपत्ति विभाग योग। आज हम लोग पढ़ेंगे 7वां, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम देख रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग 7वां अध्याय पढ़ेंगे। कोई बता सकता है 7वां अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान पर हो या फिर देखो संस्कृत में क्या होता है, ज्य होता है, ज्य, यज्ञ। जय और ज्ञान यश। विज्ञान योग, ठीक है। आप ज्ञ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मूलतः संस्कृत में जब हम पढ़े तो ज्ञान विज्ञान योग पढ़ा जाता है इसको, है ना। चलिए, तो इसमें मुख्यतः इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा ही व्यापक है ये। मतलब ज्ञान विज्ञान जो है, अच्छा बताइए, ज्ञान का मतलब क्या होता है और विज्ञान का मतलब क्या होता है? इवन सर क्या पूछा आपने? ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, ये पूछा मैंने। सर ज्ञान का अर्थ होता है किसी मतलब तत्व ज्ञान, और विज्ञान मतलब होता है सर किसी चीज की खोज करके फिर जानना। जो योगी लोग होते हैं वो ऐसा उनको ज्ञान भी होता है विज्ञान, और उनको जो है खोज करते हैं तत्व ज्ञान का और फिर प्राप्त करते हैं उसको विज्ञान बोला जाता है, आई थिंक। जो सीधी सी बात है, ज्ञान विज्ञान सामान्य ज्ञान जो है वो ज्ञान के अंतर्गत आता है, जो सामान्य नॉलेज है। और विशेष, इसलिए तो विज्ञान पढ़ा, विशेष ज्ञान इक्वल टू विज्ञान, ठीक है। तो इसमें हम लोग अपरा और परा प्रकृतियों के स्वरूप को जानेंगे। इस प्रकृति और पुरुष के स्वरूप कहाँ से आया, किस तरह से आया, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जो है बता रहे हैं अर्जुन को, ठीक है। पहला जो, अच्छा मैंने स्क्रीन पर जन नहीं किया है ना, तो बताइएगा स्क्रीन पर जन हो रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। नवनीत जी, बहुत दिनों बाद आए आप तो क्लास में। ठीक है, तो ये आज बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा। मेरा गूढ़ विषय भी है, समझना भी है, और वो आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। इजली आप समझ सकते हैं इसको। ये थोड़ा सा ना थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग 2 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे आज और कल में, ठीक है। दिख रहा है सबको श्लोक? अथ सप्तमो अध्याय दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। चलिए आते हैं। श्री भगवान वाच मय्या सक्तमना पार्थ योगै युञ्जन मदाश्रयः
असंशयं समग्रस माम यथा ज्याससि तक्षणु। इसमें कह रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हुए बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे पार्थ, पार्थ किसके लिए आता है? अर्जुन के लिए आता है। बता रहे हैं पार्थ, यहाँ पे कुंती नंदन भी कहते हैं इनको, पार्थ भी कहते हैं, ठीक है, और कौन्तेय भी कहते हैं, पृथानंदन भी बोलते हैं अर्जुन को, कई सारे नाम है, महाबाहो भी कहते हैं, कई सारे नाम जो है आपको यहाँ पे अर्जुन के देखने को मिलेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, मुझ में आसक्त मन वाला, मुझ में जो आसक्त मन में बड़ा अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संयम संशय रहित जानेगा, उसको सुन। देखो बड़ा ये इसको समझना कि हम जो भी आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरे प्रति कहीं, मेरे जो हम ये कहते ना, कई बार क्या होता है कि हम होते कहीं और हैं और दिमाग हमारा कहीं और होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से आसक्त मन को मेरे प्रति, मतलब मेरे में ध्यान लगाकर, मुझ में ध्यान लगाकर, अनन्य भाव से मेरे परायण होकर जब तू योग करेगा, या योग मतलब कोई कार्य आप जो भी चीज कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ यही अर्थ है यहाँ पे योग में, जो तू कार्य कर रहा है मेरे प्रति कर रहा है, मेरे आश्रित होकर कोई भी अभ्यास तू कर रहा है, वो तो मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा, उसको तू जान, उसको सुन, ठीक है। जब आप कुछ करेंगे तो उस वक्त क्या स्थिति रहेगी, उसके बारे में अभी भगवान श्री कृष्ण कहेंगे अर्जुन को कि आगे कि जब आप मेरे परायण होकर कुछ भी कर रहे हैं, उस वक्त निसंदेह जो स्थिति होगी, उस विषय, उस चीज के बारे में जान, उस ज्ञान के बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। जानन्ते हं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते। देखो, इसको समझने से पहले ये जो अध्याय स्टार्ट होगा ना, यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं अपने इस पूरे समग्र ज्ञान के बारे में, और ये 9वें अध्याय तक पूर्ण होता है, 7वां से लेकर शुरू होकर 9वां अध्याय जब आप पढ़ोगे ना, वहां तक जाता है ये चीजें। उस सिलेबस में नहीं है उतना, आपको 7वां अध्याय है पढ़ना, तो आप ये पढ़िए। अब देखो, हर एक इंसान की अपनी अपनी स्थिति होती है, अपनी अपनी नॉलेज होती है, किसको किस रूप में समझता है ये अलग अलग होता है। लेकिन जिनको तत्व ज्ञान रहता है, जिनको यथार्थ ज्ञान रहता है, वो सारे संपूर्ण चीज को अच्छे से समझ सकता है। एक बार क्या हुआ, 4 अंधे, इसको उस कहानी से तो आप समझिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। एक बार 4 अंधा जो है व्यक्ति हाथी के पास ले जाया जाता है और बताता है कि, कहा जाता है कि आप हाथी को डिस्क्राइब कीजिए, बताइए ये क्या है। उनको ये नहीं बताया जाता कि ये हाथी है, तो बताइए क्या है। तो एक अंधे ने स्पर्श किया हाथी के पैर को, तो उसको लगा कि ये तो खंभा है। किसी ने पूंछ पकड़ा तो उसको लगा ये तो सर्प के जैसा, सर्प है ये तो, समझिए हाथी को डिस्क्राइब कर रहा है, अरे ये तो सर्प के जैसा है। किसी ने कहा कि वो तो खंभे के जैसा है, ठीक है। किसी ने कान
पकड़े तो बोले ये तो पंखे के जैसा है, होता है ना पंखा। तो अलग अलग लोगों ने अपनी दृष्टि, अपनी समझ से, अंधे थे वो तो देखा नहीं, हर तरीके से उन्होंने एक डिस्क्राइब किया। किसी ने सूर पकड़ा तो उसको किसी और तरीके से डिस्क्राइब किया। लेकिन वहीं से एक जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है वहां से गुजरा, जब देखा तो वो संपूर्ण, जिनको दृष्टि है वो संपूर्ण हाथी को देखा। ठीक है, वो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, हाथी जो है इस तरह से है। आप लोगों ने, सबने अपने अपने तरीके से बताया, सब सही है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। वही चीज भगवान कह रहे हैं कि हर एक इंसान अपने अपने तरीके से समझता है जब तक कि तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त है। जिनको तत्व ज्ञानी रहते हैं उनको पता होता है कि वास्तविक नॉलेज क्या है। ठीक है, द्रौपदी का चीरहरण का प्रसंग तो आप जानते ही होंगे, जिसके वजह से तो युद्ध की नींव रखी गई उसी के बेस पे। तो जब द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, ठीक है, तो हम लोग भगवान को पुकारते हैं ना, तो भगवान हमारे लिए जो है ना माध्यम रहता है, समझते हैं। द्रौपदी का जब चीरहरण जब हो रहा था तो वो युधिष्ठिर जो है द्रुत क्रिया में द्रौपदी को हार गए थे। बहुत चीजें हारे वो, जिसमें से एक द्रौपदी भी थी। दुर्योधन के कहने पे दुशासन ने क्या किया, द्रौपदी को केस पकड़ के सभा में लाया। कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर वस्त्र हरण की बात कही। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को पकड़ के चीर हरण शुरू किया तो वो गुहार लगाने लग गई सबके पास। भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, और अपने जो उनके पांचों पति थे पांडव, उनके पास गए। किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं करी। तब उन्होंने किसको याद किया, भगवान को पुकारा, हे केशव मेरी रक्षा कीजिए। लास्ट में, अंतिम में, फिर वहां पे भगवान श्री कृष्ण वस्त्र जो है प्रकट होकर वस्त्र वहां पे अवतरित करते हैं। फिर क्या होता है, भगवान की दुशासन की हार होती है। वैसे ही कहते हैं मन, अगर आप मन से ईश्वर को हर पल याद करते हैं ना, तो यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ठीक है, मन से ईश्वर के साथ जुड़े रहना बड़ा कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता। कुछ भी करते हैं तो ध्यान हमारा कहीं और होता है। तो इसलिए जब हम कुछ भी करें, अगर मन पूरे मन से अपने इंद्रियों से संयमित करके अगर भगवान को याद करें, कुछ भी करें ना, तो सफलता अवश्य मिलती है, भगवान जरूर प्रकट होते हैं। ठीक है, तो जानन्ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य जातव्यमवशिष्यते। क्योंकि तेरे लिए मैं यह विज्ञान को, विशेष ज्ञान को पूरी तरह से अब मैं आपको बताऊंगा। इस ज्ञान के बारे में भगवान कह रहे हैं, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको तत्व ज्ञान के बारे में बताऊंगा, संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर आप, ऐसा कुछ भी नहीं शेष रह जाता संसार में। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किंचित, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु किंचिद्यत किंचिद्यतति सिद्धये यततात्मपि यततामपि सिद्धानां कश्चिन्न माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व ज्ञान अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। वही चीज कह रहा हूं कि हजारों मनुष्य में, ऐसा मतलब बहुत कम वो लोग होते हैं जो भगवान के लिए, वो तो हम सिर्फ साधन मात्र समझते हैं भगवान। ठीक है, कि हमें ये चीज चाहिए तो भगवान ये दिला दो, साधन समझते हैं। भगवान को पाने की इच्छा नहीं रखते। पाना हमें कुछ और होता है, भौतिक वस्तुओं
संसार में जो भी भौतिक चीजें हैं उनको पाने की इच्छा रखते हैं हम। भगवान को पाने की इच्छा बहुत कम, विरले होते हैं जो रखते हैं। एक बार क्या हुआ, एक आप समझाता हूँ। नारद जी जो है, एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि भक्ति के प्रसार करने के लिए नारद जी जो है धरती पे नारायण नारायण का स्मरण करते हुए विचरण करते हैं। एक गांव में वो गुजरते, वहां पे उसके मन में ऐसा भक्ति का रस घोल देते हैं, सब भगवान श्री राम का जप करने लगे। ठीक है, तो नारद जी से बहुत प्रसन्न हुए। वो फिर जाते हैं ईश्वर के पास और बोलते हैं कि ऐसा एक गांव है जहां सारे लोग भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। भगवान बोला अच्छा ऐसा है क्या? चलिए मैं उनके दर्शन करना चाहूंगा, ऐसे गांव का, ऐसे लोगों के। ठीक है, तो मैं दूर ही खड़ा रहूंगा, गांव के बाहर खड़ा रहूंगा, तुम सारे गांव वालों को लेकर आ जाना। नारद जी ने बात मान ली, क्या चलो ठीक है। ये बात तो नारद जी ने गांव वालों को बताई कि देखो भगवान तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। गांव वाले भी खुश हो गए कि चलो भगवान हमारे घर आ। सारा गांव आनंदित हो गया। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी जो है आगे बढ़े, सारे गांव उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। नारद जी जो है आगे आगे, पूरा गांव पीछे पीछे। इसी समय बड़े भगवान ने एक बड़ा माया रची। ठीक है, भगवान ने क्या करी, आकाशवाणी हुई वहां पे कि पास के गांव में चांदी की सिक्कों की वर्षा हो रही है। सब लोगों ने सोचा अरे भगवान के तो दर्शन हो ही जाएंगे, क्या पता कल को चांदी की वर्षा ना हो। फिर वहीं पे कुछ दूर गांव एक फिर भविष्य वो होती आकाशवाणी कि अब वहां पे सोने की वर्षा हो रही है। तो जो कुछ लोग भी चल रहे थे उसमें से भी कुछ घट गए। वो अरे यार भगवान के दर्शन तो कर ही लेंगे, भगवान कहाँ जा रहे हैं, पता क्या कि कल सिक्कों की बारिश होना हो। फिर एक बार दो कुछ लोग बचे थे, फिर आकाशवाणी होती है कि अब बहुत सारे हीरे रत्नों की वर्षा हो रही है। अब एक आध लोग कुछ थे वो भी कहे अरे यार, फिर पता चला कि अब ये भी समाप्त न हो जाए, जिस तरह से चांदी के सोने के जो है सिक्के की बरसात हो रही थी वो बंद हो गया, पता चला ये भी बंद ना हो जाए। चलो भगवान भगवान के तो दर्शन हो ही जाएंगे, अभी चलते हैं। तो भगवान के पास पहुंचे नारद जी। ठीक है, भगवान बोले कि ठीक है। तो नारद जी कह रहे हैं देखिए आपके दर्शन के लिए, उनको पता नहीं है कि पीछे से लोग गायब हो रहे हैं, देखिए आपके दर्शन के लिए लोग आए। तो बोला कि ठीक है, बोले कहाँ दिख रहा है, वो तो कोई नहीं दिख रहा। पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। ठीक है, इसलिए संसार में जो है ना हमें ऐसे उलझाता है ना, पहले हम सारे भौतिक सुखों को भोगना चाहते हैं, भगवान के पास भी जाते हैं तो सुखों की भोग के लिए कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम पास हो जाए। हे भगवान, आप लोग भी करते हो, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं भाई, नेट जियारत हो जाए, हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, इतना माला करेंगे, तो वगैरह वगैरह। हम भौतिक सुख को भोगना चाहते हैं, मंदिरों में इसलिए भीड़ लगी रहती है, भगवान को पाने की नहीं, कुछ और अपने खुद की लालसाओं में भटकते रहते हैं वो। ठीक है, भगवान को लिए नहीं भटकते, तो वही चीज कहते हैं। तो अब कैसे हम यथार्थ ज्ञान को पाकर भगवान ईश्वर को हम पा सकते हैं, इसके बारे में भी भगवान जी बताएंगे। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्न ना प्रकृति रष्टधा। देखो ये जो है चौथा और पांचवा श्लोक एक साथ है। इसमें आपको परा और अपरा के बारे में जो है जानेंगे। ठीक है, अपरा और परा प्रकृति के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको 4 और 5 आपको याद कर लेना है। अपरे अमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ये दंधार्यते जगत। कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, भूमि, रापो, अनल मतलब भूमि हो गया, जल हो गया, अनल तेज, अग्नि,
वायु, आकाश, खम मतलब यहाँ पे आकाश से है ना। और मन बुद्धि रेव च अहंकार मतलब अंतःकरण की बात हो रही है। ये जो पंच महाभूत है और अंतःकरण की है, ये ये जो 8 हैं, 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 5 क्या है? ये 5 आपके 8 प्रकार के भेदों करने वाले अपरा प्रकृति है। याद रखना, अपरा प्रकृति 8 ये जो बताई हैं, ये पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, याद रखना ये क्या है? अपरा प्रकृति है। फिर कह रहा है हे महाबाहो, महाबाहो किसके लिए है? अर्जुन के लिए है कि हे अर्जुन, इस अपरा प्रकृति से परे, ठीक है, अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी मेरी प्रकृति को जान। अब ये चीज जो है ना, ये जो पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार से परे जो परा प्रकृति है, वो जीव रूप जो है उसके विषय में जान, जिसके द्वारा यह जगत, इस जगत की रचना हुई है, जगत की जो है धारण किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो पंच महाभूत से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, फिर उस जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर गया है, मन से भी सूक्ष्म हो गया बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म हो गया अहंकार। ठीक है, ये जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। पृथ्वी क्या था? स्थूल था, फिर धीरे 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 स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, इस तरफ जो है ये 8 प्रकृति कही गई है, अपरा प्रकृति। ठीक है, ये याद रखना है परा और अपरा के बारे में। एग्जाम में कई बार आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? परा अपरा, ये अपरा प्रकृति से भिन्न होता है प्रकृति। ये जो जीव रूप में जो है ना, वो क्या है? परा प्रकृति है। और जो पंच महाभूत और ये अंतःकरण है, वो अपरा प्रकृति है। और इन सब से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, परा और अपरा से भी। मत छूट गया क्या? हाँ, एतद्योनिनी भूतानि पधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। कह रहे कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। ये संपूर्ण भूत जो है, ये संसार जगत, चराचर जगत जो है, इस प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण। प्रभव और प्रलय क्या मतलब? उत्पन्न और विनाश, ऐसे आप समझ सकते हैं। प्रभवत्व मतलब जो उत्पन्न करने वाला, उत्पत्ति करने वाला, और प्रलय मतलब विलय करने वाला। ठीक है, जैसे आप समुद्र में देखते हो ना, लहर कैसे उठती है और फिर थोड़ी देर उसी स्थिति में बराबर हो जाती है ना। सर ये परा परा का थोड़ा एक बार रिपीट कर देंगे सर? अपरा और परा, ठीक है। देखो क्या है, अपरा प्रकृति आप ये समझिए, परा और अपरा का चीज समझिए। पहले आप अपरा को समझिए। अपरा क्या है? अपरा होता है ये जो पंच महाभूत है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्या है? पंच महाभूत है। तो ये सूक्ष्म से, सॉरी, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहा है। और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 जो है भेद करने वाली अपरा प्रकृति कहे गए हैं। ठीक है, और इनसे भिन्न, इन सब चीजों से जो भिन्न है जीव रूप में जो है, वो क्या है? परा प्रकृति है। उसके बारे में फिर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अभी आगे। ठीक है, समझ में आया? जीव रूप में, जीव, जीवात्मा कहते हैं ना, वो परा है। और ये दोनों चीज जब मिलती है ना, ये जो कहते हैं ना प्रकृति और पुरुष
के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। आप इस तरह से समझिए, ठीक है। जब हाँ, क्या होता है, आपको मैंने इससे पहले भी प्रकृति पुरुष के बारे में बताया था कि जब पुरुष प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसके अंदर से जो गुण निकलते हैं और उस गुणों से भी धीरे 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 उसके जो महत्त्व, बुद्धि, अहंकार और उस गुणों के वजह से पंच महाभूत का निर्माण होता है धीरे धीरे। ये सब उसी के अंतर्गत आता है ये चीजें, ठीक है। अपराध के, समझ में आया प्रकाश जी? यस सर, समझ में आ गया सर, थैंक यू सर। ठीक है। और इनसे भिन्न अपरा हो गया। अब इससे इसको अलग कर दो, उसको डिफरेंशिएट कर दो। उससे जो भिन्न जो है परा प्रकृति है जीव रूप में, उसको तू जानने की बात कर रहे हैं भगवान की, उसको तू जान, ठीक है। मत मत परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, धनंजय अर्जुन के लिए, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ। आपने माला देखे होंगे, माला कैसे बनता है, कई सारे फूलों को गूंथ कर एक माला पिरोई जाती है, ठीक है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि जिस तरह से धागे में मोती पिरोए जाते हैं और माला बनती है, इसी तरह मैंने इस संसार को, सबको आत्मा रूपी चेतन के शक्ति में जोड़ रखा है। अंदर से हम सभी उस परमात्मा रूप चेतन शक्ति को एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अलग नहीं है, कोई भिन्न नहीं है। इस सृष्टि में परमात्मा से भिन्न अनन्य कोई भी अधिष्ठान कारण नहीं है, ठीक है। परमात्मा जो अपरिवर्तनशील है, उन्हीं के द्वारा यह परिवर्तनशील संसार चल रहा है, ठीक है। परमात्मा क्या है, अपरिवर्तनशील है। ये संसार क्या है, परिवर्तन होते रहता पल, ठीक है। तो उसको बांधने का काम कौन कर रहा है, वो मैं ही हूं जो कर रहा हूं। रसो हम सुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रवनस प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नुश्रु। कह रहा है खे यहाँ का मतलब आकाश से है। तो रसो में आप देखो, हे कौन थे, हे अर्जुन, मतलब मैं जल में रस हूं, ठीक है। रसो हमअप्सु मतलब मैं जल में रस हूं। प्रभास में शशि सूर्यो, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूं। संपूर्ण वेदों में ओंकार, प्रणव का मतलब होता है ओंकार, ठीक है। ओंकार क्या, मैं हूं। आकाश में शब्द, शब्दक है। आकाश के जो तन्मात्रा क्या होती है, आकाश का शब्द ही होता है ना। और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं, याद रखना ये चीज है ना। ये भगवान कह रहे हैं। पुण्यो गंध पृथव्या च तेजस्मी विभावसौ जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। और पृथ्वी में गंध, ये तन्मात्रा के बारे में बता रहे हैं। जितनी भी तन्मात्रा है ना, वो मैं हूं। ये जो पंच महाभूत की जितनी भी तन्मात्राएं हैं, पृथ्वी की तन्मात्रा क्या, गंध। अग्नि का क्या है, तेज। जल का क्या है, रस। आकाश का क्या है, शब्द, है ना। अग्नि और क्या रह गया, वायु का क्या है, स्पर्श। ये सब क्या है, मैं हूं। जो भी तन्मात्राएं हैं वो मैं हूं। पृथ्वी में गंध भी मैं हूं, अग्नि में तेज भी मैं हूं, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूं,
और तपस्वियों में भी तपस्या मैं हूं। ठीक है। पुण्यो गंध पृथव्या च तेजस्व विभावसौ जीवनम सत् भूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ठीक है। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विना महम। कि हे अर्जुन, पार्थ मतलब अर्जुन, पीछे कौन सा आया था कि कौन्तेय, ये सब अर्जुन के लिए प्रयुक्त होता है। बोलता है कि हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। आपने देखा होगा क्या होता है, बीज बीज रूप में उसके अंदर पेड़ बनने की बड़ा वो रहता है, गुण रहता है। ठीक है। सांख्य योग में एक चीज आपने पढ़ी होगी, सत्कार्यवाद का सिद्धांत पढ़ा है ना, सत्कार्यवाद का सिद्धांत। यस, सत्कार्यवाद पढ़ा है सर। ठीक है। तो जिसके अंदर अब इसमें जो बीज है वो कह रहा है बीज मैं हूं, और वो बीज क्या है, फिर वो वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, वृक्ष बन जाता है। जिस तरह से स्वर्ण वृक्ष तरु बनता है, या स्वर्ण से आप कोई भी आभूषण अलंकार बनाते हैं, तो क्या होता है, वृक्ष जब बन जाता है तो उसके अंदर जो बीज है वो अपना बीज नहीं रह जाता, फिर वो स्वर्ण से फिर जब अलंकार बनते हैं तो स्वर्ण जो है लोप हो जाता है, मतलब जो रॉ मेट वो नहीं रह पाता, वो किसी अन्य चीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं इसमें कि मैं भी किसी अन्य चीज में भी बदल जाता हूं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहता, मैं तो विद्यमान रहता ही उस चीजों में। तो तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। जहां भी इस सृष्टि में चराचर जितनी भी सृष्टि है, जिससे चीज उत्पन्न हो रही है, सब जगह मैं विद्यमान हूं। क्योंकि बीज से ही तो वृक्ष बना ना, तो ऐसा थोड़ी कि वहां ईश्वर नहीं रहे, वहां पे भी वो रहते हैं, प्रकट रह सूक्ष्म रूप में रहते हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का क्या हूं, तेज हूं। ठीक है। तो 10 श्लोक तक हो गए हैं। चलिए एक दो और कर लेते हैं। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मावृद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ भी आता है, इसके लिए अर्जुन के लिए ही आ रहा है भरत श्रेष्ठ, कि मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। ठीक है। काम भी मैं हूं, जो धर्म के विरुद्ध न जाए वह काम। ठीक है। कामना अर्थात इच्छाएं, जो इच्छाएं रखते हो कामनाएं, तो वो मनुष्य के अंदर ही रहती है। यदि इच्छा नहीं है तो फिर मनुष्य जीवन में कुछ करेगा नहीं। थोड़ी बहुत इच्छाएं तो होनी ही चाहिए, तभी तो कुछ हम पाएंगे। नेट जेआरएफ करने की इच्छाएं हैं। ठीक है। तो वो तभी हम कुछ कार्य करते हैं, बिना इच्छा के कुछ कार्य नहीं करते। कामनाएं कैसी होनी चाहिए इसको भगवान जी बताते हैं। नीति नियमों के अनुसार कोई भी किया गया कार्य क्या है, धर्म कहलाता है। ठीक है। तो नियमों का पालन, शास्त्रों के अनुसार चलने वाली इच्छा गलत नहीं है, वो अच्छा है वो। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों के अनुकूल जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें भी मैं, कामनाओं से रहित जो बल अर्थात सामर्थ्य, वो भी मैं हूं। बलवानों का जो आसक्ति है वो मैं हूं। ठीक है। यस। ये चैव शास्त्र ये चैव सात्विकता सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न तहं तेषु ते मयि। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं,
और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं है। इसको समझिए। कह रहे हैं कि सत्वगुण, ये चीजें हमने पढ़ी थी ना गुणत्रय विभाग योग में, 3 सत्व रज तम। जो सत्गुण है, तमगुण है और रजोगुण है, ये तीनों भाव मुझसे ही निर्माण हुए हैं। मनुष्य के अंदर ये तीनों ही चीज विद्यमान रहती हैं और ये इसके निर्माण करता कौन है? भगवान, वो मैं ही हूं। इन तीनों भावों से प्राप्त सभी वस्तुएं भगवान से ही प्राप्त हुई हैं। समस्त सृष्टि में जो सूक्ष्मतम जो कण होता है, क्या होता है? परमाणु। इस परमाणु के भीतर भी क्या है? मैं ही। परमाणु के भीतर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल रहता है, न्यूक्लियस के बीच में रहता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है? चारों तरफ चक्कर लगाते रहते, ठीक, केंद्र में रहता है ना, परमाणु के केंद्र में। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। यह सत्वगुण के प्रतीक कहे जाते हैं, न्यूट सत्व। और जो इलेक्ट्रॉन और सदैव परमाणु के कक्ष में घूमते रहते हैं वो रजोगुण के प्रतीक कहे जाते हैं। और न्यूट्रॉन कुछ वो मतलब कुछ करते नहीं है, वो तमोगुणी है, वो केवल भार है। ठीक है, तो आज हमने 12 तक देखा है, आई थिंक तो उतना काफी सत्वगुण कौन से हैं रहेगा। सर इसमें? क्या उदाहरण सात्विक का क्या दिया सर आपने इसमें इलेक्ट्रिक करने में? क्या कह रहे हैं? सर आपने प्रोटॉन। जैसे सात्विक राजस जो अभी जो इलेक्ट्रॉन उदाहरण निर्वात प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को जो नियंत्रित करता है वो सत्वगुण के प्रतीक कहे जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन सदैव परमाणु के कक्ष में घूमते रहते हैं, वो रजोगुण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन क्या होता है? वो स्थिर रहता है, तमोगुणी का प्रतीक, एक जगह न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं तो ऐसे ही आपको था समझाने के दृष्टिकोण से कहा है। ठीक है, इसमें टोटल श्लोकों की संख्या जो है आई थिंक 27 के आसपास है, नहीं सॉरी 30 है। तो आई 15 तक कर लेते हैं फिर हम लोग, है ना? फिर कल जो है त्रिभिर्गुण मयैर मयैर्भावैर रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजन नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। करेंगे त्रिभिर गुना, यही ये तीन जो गुण बताए गए हैं ना, सत्य रज तम, ठीक है, इन तीनों गुणों, तीन गुण रूप भाव से मोहित यह संपूर्ण जगत, प्राणी मात्र इन तीनों गुण से अतीत अविनाशी मुझको, अविनाशी मुझे नहीं जानता। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों गुणों मतलब तीनों प्रकार के भाव से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता। आपको मैंने बताया था त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से अतीत जो रहता है, ठीक है, वो व्यक्ति जो होता है वो इस जो ईश्वर का जो तत्वज्ञानी रहते हैं वो इस अविनाशी जो है जो ये ईश्वर हैं उनको जानते हैं। लेकिन जो ये तीनों गुणों से मोहित रहते हैं, जिसका सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो मुझे नहीं जानते। ठीक है, वो मुझ अविनाशी को नहीं जानते, ऐसा कह रहे हैं। और जो तीनों गुणों से परे रहते हैं वो तत्वज्ञानी रहते हैं, वो गुना त्रिगुणातीत जिसको हम कहते हैं, पढ़ाया था मैंने आपको, वो ही मुझे जानते हैं। बाकी ये तीन जो हैं सात्विक, रामसिक, तामसिक और सात्विक और राजसिक वाले जो गुण वाले होते हैं वो मुझे अविनाशी को नहीं जानते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते।
क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुरस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। उल्लंघन का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे जो लोग त्रिगुणातीत होते हैं ना, वो मुझको भजते हैं और इस माया का उल्लंघन करते, वो माया के जाल में नहीं फंसते, ठीक है, और वो संसार से तर जाते हैं, मोक्ष को पा लेते हैं। लेकिन जो इस त्रिगुणीमयी जो दुनिया है, बड़ा अद्भुत, मतलब क्या ना कि बड़ा अजीब माया है, ये अलौकिक है, उसमें फंसे रहते हैं, वो वो इस संसार से नहीं तरते, मोक्ष को नहीं पाते। न माम, चला गया, न मान दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया प्रहृतज्ञाना आसुरन भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा 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 जा चुका है। एक मिनट। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। इस जो माया की जो जाल में जो लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, वो आसुरी स्वभाव वाले जो हैं वो मुझको नहीं जानते। मनुष्यों में जो नीच हैं, दूषित कर्म करने वाले हैं, मूढ़ बेवकूफ जो लोग हैं, वो मुझे नहीं भजते, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन। ठीक है, आई थिंक 15 तक रखते हैं आज, है ना, कल फिर आगे पढ़ेंगे इसके आगे। 14 नंबर दिखा दीजिए सर। क्या? और 14 नंबर का श्लोक दिखा दीजिए सर। कौन सा श्लोक? 14 नंबर का। कौन सा श्लोक कह रहे हैं? आवाज नहीं समझ। सर ये 14 वाला। चल 14 का, ठीक है, ठीक। ये ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते। क्योंकि अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुण त्रयीमयी मेरी माया बड़ी दुरस्तर है, ठीक है, परंतु जो केवल ऐसे पुरुष जो मुझको भजते हैं वो इस माया के जाल का उल्लंघन कर जाते हैं, मतलब इस जाल में नहीं फंसते, परे हो जाते हैं, त्रिगुणातीत हो जाते हैं वो, और फिर जो है इस संसार से तर जाते हैं। ठीक है, इस जो ये तीनों गुणों वाली ये जो प्रकृति है ना, इसको पार करना बड़ा, ये नदी है समझ लो, इस नदी को पार करना बड़ा कठिन है, दुरस्तर है। तो इस संसार रूपी नदी को पार करना अत्यंत दुष्कर है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो मुझको भजते हैं, निरंतर भजते हैं, ठीक है, मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य प्रतिदिन जो मुझको भजते हैं, ठीक है, वो इस संसार को पार कर जाते हैं। ठीक है, यह संभव नहीं है, भगवान कह रहे यह संभव नहीं है, संभव है। ठीक है, ये सृष्टि क्या है? माया है। ठीक है, समझ में आया? सर समझ में आया? ये सर आ गया। शरणागत होके काम करोगे ना, हम ईश्वर की कुछ भी कर सकते हो, पार किया जा सकता। शरणागत नहीं होगे ना, किसी परायण होके नहीं करोगे कोई भी चीज। डिवोशन बहुत जरूरी है, कुछ भी करते हैं ना तो डिवोशन होना बहुत जरूरी। पढ़ाई करो तो डिवोशन के साथ करो, सफलता अवश्य मिलेगी।
ठीक है, तो 15 तक देखा हमने। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, कल हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, तो साथ को डिवोशन यानी कर समर्पित भगवान को, हाँ जी, डिवोशन यानी भगवान को समर्पित करके काम करे सर, ठीक है ना सर? हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है, कल पढ़ लेंगे हम लोग, कल हो जाएगा हमारा 7वां अध्याय, बड़ा टॉपिक है। चलिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ हृदय स्थल पे। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सभी को प्रणाम। आज की कक्षा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।